नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। साल 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि लाए और आपकी जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कुंभ लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में 3 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, गुरुदेव, राहु और केतु। शुरुआत में गुरुदेव का गोचर होगा, यानी कि साल 2026 में गुरुदेव का गोचर 2 जून 2026 को होगा। और साल 2026 में गुरुदेव 2 बार गोचर कर रहे हैं, यानी कि गुरुदेव आपके 6वें भाव में 2 जून 2026 को विराजमान होंगे और 31 अक्टूबर 2026 को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे। वहीं राहु जो है आपके लग्न पे जो विराजमान है 5 दिसंबर 2026 को आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे और केतु आपके 6वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान होंगे। अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके राहु विराजमान हो गए 29 मई 2025 से और 4 दिसंबर 2026 तक आपके लग्न पे राहु विराजमान रहे। तो यहाँ पे देखिए, आपके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा। हालांकि यहाँ पे अगर हम लोग आपका देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए 29 मार्च 2025 से। तो 29 मार्च 2025 से परिवार के सदस्य को लेकर के आपका फोकस रहा। वहीं यहाँ पे आप सेविंग्स के बारे में भी विचार किए, और अगर कोई सेविंग्स में से पैसा निकलना है तो सोच समझ करके आपने उस पैसे को खर्च किया है। देखिए, शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए शनिदेव निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। तो आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर कराएंगे, परिवार वालों के साथ संबंध में आपके मजबूती लाएंगे, पर माता से छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचिएगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे जब गुरुदेव की दृष्टि 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक पड़ेगी, तो यहाँ पे शनिदेव का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में आपको सुधार देखने मिलेगा। वहीं यहाँ पे जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, उनके काम में भी उनको सुधार देखने मिलेगा। और आपके ससुराल वालों के साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। और गुरुदेव जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान है, गुरुदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बना हुआ है। और अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। अब गुरुदेव का जो गोचर होगा, गुरुदेव आपके 6वें भाव में 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक विराजमान होंगे। और 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक गुरुदेव आपके 6वें भाव में जब विराजमान होंगे तो वे उच्च के रहेंगे। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको अनवांटेड लोन से बचना है और खर्चों पे भी आपको नियंत्रण रखना है, अनवांटेड खर्चा भी नहीं करना है। और गुरुदेव जब आपके 6वें भाव में विराजमान रहेंगे तो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव आपके कर्म का होता है, यानी कि आपके काम का होता है, आपके बॉस का होता है, आपके पिता का होता है। तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। कोई नए जॉब का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर आप आपके करंट जॉब में भी हैं तो यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। आपके करंट जॉब में भी आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं,
उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने निश्चित तौर पर मिल रहा है और यहाँ पे और भी उनके काम में उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। काम में मेहनत बढ़ाइए जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी का, होता है कुटुंब का, होता है कोष का होता है। तो दूसरे भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव भी विराजमान है, तो निश्चित तौर पर आपका सेविंग्स भी कराएंगे। ये जो क्योंकि आपका पीरियड बन रहा है ना, इसमें आपका सेविंग्स होगा, परिवार वालों के साथ संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। बस आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है। यहाँ पे हेल्थ को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि देखिए गुरु 6वें भाव में विराजमान है तो रोगों को भी बढ़ाएगा। तो हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है। अब जब गुरुदेव वापस गोचर करेंगे 31 अक्टूबर 2026 को आपके 7वें भाव में, तो आपकी स्पाउस के साथ छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, या फिर अगर आप काम कोई भागीदार के साथ कर रहे हैं तो भागीदार के साथ भी छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो मतभेद से बचें। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप भागीदारी में काम नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे हैं, तो आपके लाभ के योग तो निश्चित तौर पर बन रहे हैं। कम्युनिकेशन द्वारा कोई काम करने का प्रयास करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों द्वारा भी काम करने का प्रयास करेंगे, रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। यानी कि काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे। लगन पे गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे और पॉजिटिव माइंडेड भी आप रहेंगे। और 31 अक्टूबर से आपका काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। यानी कि भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक ही साबित होगा। और आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो बढ़ेगा। आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। और राहु जब आपके 12वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेश संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और केतु जब आपके 6वें भाव में 5 दिसंबर 2026 से विराजमान होंगे तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जाएगा। थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि उनका एक्शन कुछ रहेगा और करेंगे कुछ, तो इस चीज का ध्यान देना है। सतर्क रह के काम करेंगे तो रिजल्ट निश्चित तौर पर आपको देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026, देखिए साल 2026 काम के लिए तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। काम में जो आप शुरुआत में मेहनत करेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर 2026 तक जो आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं, तो उससे आपको इनकम भी निश्चित तौर पर होगा और आपके काम में आपको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। बस माता से छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचिए। स्पाउस या भागीदार से मतभेद होने की छोटी मोटी संभावनाएं बन रही हैं। 31 अक्टूबर से मतभेद से बचिएगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।